चलो भाई, सभी लोग आ गए। तो साथियों, आज की क्लास आपका जो भी एग्जाम आ रहा है एनालाइज के आधार पर, आज मैं आपको 16 नवंबर 2025 का जो एमपी पुलिस का पेपर हुआ दोनों शिफ्टों में, आज उसका करवाने वाला हूँ। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि लगभग लगभग पैटर्न जो है सभी शिफ्टों में समान आ रहा है। इससे पहले भी मैंने आपको इकट्ठा पढ़ाया था, लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 16 नवंबर का, दोनों एमपी पुलिस का एनालाइज के आधार पर 16 नवंबर का जो पेपर आया उसमें मैथ के क्वेश्चन कैसे आए, उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो और आगे की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। वो सारे साथियों का पेपर हो गया और वो सारे साथियों का पेपर अभी हुआ नहीं है। तो जिनका नहीं हुआ वो बस इतना, मैथ रीजनिंग में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ रीजनिंग उसी लेवल का आ रहा है जिस लेवल का आपने पढ़ रखा है। दूसरी बात, आपको अगर पढ़ना है, अच्छा मजबूत करना है, तो साइंस और एमपी के आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर आपका साइंस और एमपी जीके में स्कोर अच्छा हुआ तो आपके आराम से 70 75 80 नंबर आ जाएंगे। मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल बेसिक लेवल का आ रहा है, अभी तक आपने भी देखा होगा और हमने। आज मैं आपको 16 नवंबर का पढ़ा रहा हूँ, उससे आप आइडिया लगा सकते हो, उससे आइडिया आपका लग जाएगा। ठीक है। बस जो भी साथी जिनका एमपी पुलिस का पेपर है, जो भी एमपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं, मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा अभी तक के एग्जाम को देखते हुए। एमपी पुलिस का जिनका पेपर है, बस आप एक तो 2D प्लस 3D पढ़ के जाना, और एक टॉपिक जो है आपका एडवांस में ज्यामिति, इसकी भी बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। बेसिक जानकारी आपको है तो भाई आपके पूरे पूरे क्वेश्चन मैथ में बन जाएंगे। दूसरी बात, अंक गणित में आपको किसी भी टॉपिक को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अंक गणित के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल के आ रहे हैं, बेसिक लेवल के आपके आ रहा है। बस इतना ध्यान रखना, 2D और 3D में तो थोड़ा आपको फॉर्मूले याद करना रहता है। 2D और 3D में क्या याद करना रहता है? फॉर्मूला, जो किसके अंतर्गत आता है? आपका क्षेत्रमिति के अंतर्गत। जिनका भी पेपर है कल परसों, ठीक है, 20 22 25 तारीख को, वो एक बार ध्यान से सुन ले। प्रत्येक शिफ्ट में अभी तक हमने देखा है, प्रत्येक शिफ्ट में क्षेत्रमिति के क्वेश्चन आपके पूछे गए। अभी जो आ रहा है ज्यामिति, और ज्यामिति के वृत्त के क्वेश्चन जो आपके पूछे जा रहा है, किसके साथ ही? वृत्त के क्वेश्चन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप तक अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है, तो आप इतना सा जरूर कर जाना, बस इतना आप पढ़ जाना। ठीक है। बाकी आज के पेपर से भी आप आइडिया लगा सकते हो, उस हिसाब से भी आप तैयारी कर सकते हो। तो साथ ही आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने से पहले स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। अगर आप नए जुड़े हुए तो इससे पहले मैंने बेसिक वीडियो अर्थमेटिक के, अंकगणित के डाल रखे हैं, सब वीडियो इसमें मिल जाएगा। 2D और 3D के भी वीडियो इसमें मैंने डाल रखे, वो भी आपको मिल जाएंगे, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क क्लास आपकी चल रही है, उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक लेवल का मैथ रीजनिंग आ रहा है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज जो पढ़ने वाले हैं हम, आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपके एमपी पुलिस 16 नवंबर के शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाने वाले हैं साथी। चलो देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। उस बिंदु की दूरी 25 दूरी है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। आपको पता है कि ये क्या हो गया भाई? वृत्त, ठीक है, और ये उसकी त्रिज्या होती है। ये एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है इसको टच करते हुए, और इसकी जो लंबाई उसने दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 24। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 25। त्रिज्या आपको निकालना है। तो देखो, त्रिज्या जो होती है, अभी आपको अगर त्रिभुज की ट्रिपलेट्स याद है तो आप बता सकते हो कि ये त्रिज्या 7 होगी। 7 24 25 की क्या होती? ट्रिपलेट्स होती है। 7 24 25 की क्या होती है? ट्रिपलेट्स। ये याद है तो आपकी त्रिज्या जो है वो आंसर 7 आ गया। नहीं तो आपको साथ ही पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ता, और पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो 25 का वर्ग और 24 का वर्ग घटा देंगे, तो तब आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को अच्छे से त्रिभुज पढ़ रखा है आपने, और मुझसे पढ़ रखा है, इसलिए आपको ट्रिपलेट्स भी याद है। तो पहले जो क्वेश्चन आया 16 तारीख के शिफ्ट में, तो उसका आंसर आपने दे दिया साथी।
क्या आंसर है? इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपके प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप थोड़ा सा वृत्त की जानकारी लेके जाना है। ठीक है, अगर आपको कम आता है तो मैं आपको पूरा वृत्त समझा दूंगा। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, पिरामिड का क्वेश्चन आया। एक पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज है। एक पिरामिड का आधार क्या है? समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है? आप सब लोग जानते हो, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान होती है। वो आपका कौन सा कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, फिर बोला उसने यदि उसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है तो आधार का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है साथी, वो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर हो रहा है। और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। 4 से मैंने काटा 4 नाम 36, तो 9 अंडर रूट कितना आ गया? 3। ये आपका आंसर आ गया। सब क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए, और ये 16 तारीख की शिफ्ट का है। आज 17 तारीख की शिफ्ट का, 18 तारीख की शिफ्ट का भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन रेगुलर यही टॉपिक आपके रिवीजन हो रहे हैं। और सबसे तो आपको टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको 2D भी पढ़ के जाना है और 3D भी आपको पढ़ के जाना है। और बेसिक अगर जो टॉपिक आपको नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट पर आप कमेंट करके बोल दीजिए कि सर ये टॉपिक पढ़ा दो, हम आपको बहुत अच्छे से बहुत तरीके से आपको समझा देंगे। क्लियर? चलो, ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन भी आपका एक वृत्त से आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक वृत्त की 2 समान दूरी, क्या बोला उसने? एक वृत्त की 2 समान दूरी स्थित समान जीवाएं, ये आपका वृत्त है। गोल बनाना चाहो तो भाई गोल बना लो, गोल बनाना चाहो तो क्या बना लो? गोल, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये वृत्त होगा। ये क्या होगा? वृत्त। बोला है कि वृत्त की 2 समान दूरी स्थित है समान जीवाएं, ये जीवा हो गई। एक जीवा जे और एक जीवा जे। एक परिधि से दूसरी परिधि तक मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? हम जीवा बोलते हैं। ठीक है, और ये कितने डिग्री का है? इसको ये ऐसे काट रहा है और इसको ये ऐसे काट रहा है। ठीक है, ये कितने डिग्री का है? 70। ये समान है, और ये भी कितना होगा? 70। इसका भी आंसर क्या होगा? CD। ये भी समान है और ये भी शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो आपका जो आंसर आ गया वो 70 डिग्री आ गया। CD केंद्र से कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो कितने डिग्री का बनाएगी? 70 डिग्री का। आज जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो 16 तारीख के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके आए, 3 क्वेश्चन आपके इसमें से पूछा जा रहा है, तो आपको विशेष ध्यान देना है। अब साथ ही ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मैं आपको एडवांस में समझा दूं अगर आप बोलो तो। साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन है, और आप सब जानते हो कि ये साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन है और साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही होता है। ठीक है, आपको क्या पूछा भाई उसने? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है। कौन सा दे रखा है? धन, मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है? 12,000 रुपए। दर कितनी दे रखी है उसने? दर आपको निकालनी। समय कितना दे रखा है? तो समय जो दे रखा है वो 2 वर्ष का दे रखा है। और मिश्र धन दिया, और क्या दिया है? मिश्र धन। तो ये विशेष ध्यान देना है आपको, क्या दिया है क्या नहीं दिया, ये बातें आपको पता होना चाहिए। मिश्र धन हो जाता है, कोई बात बोलते हैं ना कि ये इतना हो जाता है, तो मिश्र धन होता है। ठीक है, और अगर ब्याज निकालना है तो ब्याज क्या होता है? मूलधन और मिश्र धन का जो अंतर होता है वो ब्याज कहलाता है। आपको दर निकालनी है, क्या निकालनी है? दर, रेट। तो ब्याज कितना हो गया? 12,000 में से तो 3,200 गया, कितने बचे भाई? 12 से 1,320। क्या किया हमने? ये 13,200 है, इसमें से हमने क्या घटा दिया भाई? 12,000 घटा दिए। 0 0 0, और ये 1,200 बचा। कितने बचे? 1,200 इंटू 100 बटे मूलधन कितना है? 12,000, और समय कितना है? 2 वर्ष। ये 3 जीरो से तो ये 3 जीरो, 12 से 12, 2 से 10 काटा, कितना आ गया? 5% आपका आंसर आ गया। कितना आ गया साथी? 5% ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, सभी लोगों को आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और किसी भी चीज की आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल इजी बेसिक अर्थमेटिक में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई, सभी लोगों को समझ में आ गया भाई। मुस्कान तुम्हें भी समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। सब इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपसे पूछा है, इसमें क्या पूछा है वो देखो। 10% व 20% का एकल बट्टा, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक्स प्लस बाय और एक्स बाय बटे 100। जब भी दो ये परसेंटेज वाले मेथड से कर सकते हो। 10% का बट्टा और 20% का बट्टा, 10 इंटू 20 बटे में क्या आ गया 100। 10 और 20 कितने हो गए 30, ये 100 से काटा, दो एक कम दो, तो कितना आ गया 28%। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से भी करोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। बताओ भाई, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, इजी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। और बट्टे का जो क्वेश्चन है ना, एक तो समतुल्य बट्टा पूछता है, ठीक है, एकल बट्टा यही होता है आपका, एकल बट्टा को समतुल्य बट्टा बोलते हैं। तो दूसरी तरीके जब करते हो ना, उसको 100 में से घटाते हो, इसमें 100 में से घटाने की आपको जरूरत है नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखना। 100 रुपए पर 10%, 15% और 20% की छूट दी जाती है, तो क्रय मूल्य क्या है? तो जल्दी से कर दो सोल्व, इसको भी आप सोल्व कर दोगे आसानी से। तो आप समझ सकते हो किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई सब ही सरल आ रहा है, लेकिन अगर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो ये 90 का, और अगर 15% का ये डिस्काउंट मिल रहा है तो ये 85 का, और अगर ये 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो ये कितने का 80 का। ये दो जीरो से दो जीरो, ये दो जीरो से ये दो जीरो, 25 से कम 25, और 25 चौके कितने हो गए 100, चार दूनी कितने हो गए 8। ठीक है, काट दिया ना, 25 से कम 25, 25 के 100, अब कितना बचा ये आपका हो गया 9 पंजे कितने हो गए 45, 9 अट्टे 72, 72 73 74 75 76 77, 9 अट्टे 72 76, इंटू क्या कर दो 2, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और एक 13, 7 दूनी 14 और एक 15, तो 1530 आपका राइट आंसर आ जाए। क्लियर, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। टेंशन आपको है, अर्थमेटिक नहीं आ रहा, अर्थमेटिक नहीं आ रहा तो भाई लाभ हानि का मैंने पढ़ा रखा डिटेल से, आप उसको पढ़ जाना। डिटेल से पूरे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखे, आप बिल्कुल कवर कर लेना, आपको टेंशन नहीं लेना। नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पूरे वीडियो आपको निःशुल्क मिलेंगे, बिना एक्स से पूरा अर्थमेटिक में आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, और अगर आज सिर्फ मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आपको फास्ट लग रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको बेसिक पढ़ाता हूँ टाइप वाइज तब बहुत अच्छे से समझाता हूँ। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो। औसत के तो प्रत्येक शिफ्ट में भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा, क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछ रहा है औसत का, तो ये आपको देखना है। 5 पारियों का औसत 25 है, देखो भाई 5 पारियों का औसत कितना दे रखा है 25, छठी पारी का औसत 27 हो जाता है, छठी पारी का औसत कितना हो जाता है 27 हो जाता है। तो छठी पारी में कितने रन बने, तो मुझे ये बताओ कितने की वृद्धि हुई। भाई कितने की वृद्धि हुई 2 रन की, दो में कितनी पारियों में 5 में, तो 5 दूनी कितने हो गए 10। छठी पारी में कितने हैं 27, इसमें 10 जोड़ दो भाई, कितने हो गए 37। यही आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार, यदि 5 पारियों का औसत 25 है, छठवीं पारी का औसत कितना 27 हो जाता है, 25 से कितना बढ़ा 2, कितनी पारी में 5, 5 दूनी कितने होगा 10, तो छठवीं पारी का औसत क्या है, तो बड़ा हुआ औसत जोड़ दो छठवीं पारी में, तो आंसर आ गया। बताओ अगला क्वेश्चन, औसत का आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपके औसत में पूछे जा रहे हैं, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। और सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ, सभी का कमेंट आना चाहिए। औसत अच्छे से पढ़ जाना, औसत के मैंने 3 वीडियो बना रखे साथ ही, एक तो ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते हो 10 सेकंड में, एक मैंने डिटेल में टाइप वाइज बता रखा है, और एक मैंने बिना टाइप वाइज बता रखा है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा औसत का तो डिटेल में आप जल्दी से देख लीजिए, नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगा।
चलो, पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। तो मैं लिख देता हूं भाई, ये पी है और ये कौन है, क्यू, और इनका जो रेशियो है वो 5 अनुपात कितना है, 7। ये इनकी कौन सी आयु है, वर्तमान आयु है। ये इनकी कौन सी आयु, वर्तमान। 10 वर्षों बाद, ये लिख दिया हमने, 10 वर्षों बाद, 10 वर्षों बाद इनका आयु का अनुपात जो है वो 7 अनुपात कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो पी की वर्तमान आयु आपको पूछना है। सबसे पहले मेरे प्यारे इसको देखते हैं कि इसमें अंतर कितने का है। 5 और 7 में कितने का, 2। तो इसमें भी कितने का है, 2 का। अंतर समान है तो 5 और 7 में कितने का, 2। 2 बराबर कितना दे रखा है, 10। 2 से मैंने 10 को काटा तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आपसे पूछा है पी की, तो 5 का गुणा किस में कर दो, 5 में। तो 5 × 5, तो पी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष। साथ ही अगर आपने आयु का वीडियो नहीं देखा है डिटेल में, तो आयु का मैंने 10 सेकंड में ऑप्शन ऑप्शन से लगाना भी सिखाया है आपसे। और जिनको ऑप्शन से नहीं सीखना है उनके लिए डिटेल वीडियो भी डाला है। तो दोनों वीडियो आप देख सकते हो, आयु के नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क डला हुआ है। अगर आपको आयु नहीं आता है, औसत नहीं आता है, तो जो जो टॉपिक मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं है। सब टीचरों का यही हाल है, ठीक है, क्योंकि मैथ ही इतना लेवल का आया कि जहाँ शुरुआत करते वहीं से मैथ पूछ लिया गया। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। सभी टीचर उन्होंने आपको पढ़ाया है, सबने हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ाए, लेकिन पूछ बेसिक लिया, बेसिक लेवल का लिया, तो बेसिक आप सब लोगों का क्लियर है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो आपने नहीं पढ़ा वो आ गया। सब लोगों ने पढ़ा, वही पेपर में मैथ आ रहा है, इसलिए आपका स्कोर मैथ्स में अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2D और 3D और ज्यामिति पढ़ के नहीं जाओगे तो आपका स्कोर वो की वही रहेगा। ठीक है, इसलिए 2D और 3D कोई भी टीचर से आप पढ़ रहे होंगे तो क्षेत्रमिति में तो फॉर्मूले आपको खुद को याद करना पड़ेगा भाई। टीचर को याद होता है तो वो पढ़ा देता है, लेकिन फॉर्मूले तुम्हें खुद को याद करना पड़ेगा, तो ही आप सब कुछ कर पाओगे पेपर में। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन के नंबर आप ले आ पाओगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ने के लिए वीडियो देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लो। अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष। सबसे छोटे बच्चे जो 5 वर्ष का है, जन्म से पहले परिवार की औसत आयु क्या थी। औसत का क्वेश्चन है और आयु का मिक्स है, तो ये भी आप कर सकते हो। पहले तो देखो, परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 25। अगर हम कुल आयु निकालेंगे तो 25 छक्के कितने हो जाएंगे, 150। तो कुल आयु कितनी आ गई, 6 सदस्यों की 150। सबसे छोटे बच्चे जो 5 वर्ष का है जन्म से पहले, देखो आपको पता है कि ये 5 वर्ष पहले जन्म हुआ होगा, तो 6 × 5 इसकी कितनी हो गई, 3। तब परिवार के सदस्य की आयु 30 घटा देंगे तो फिर परिवार के सदस्य कितने थे, 120। जब बच्चा पैदा नहीं हुआ था तब बच्चे, जब परिवार के सदस्यों की आयु का योग कितना है, 120 है। क्लियर। आपसे बोला है कि परिवार की औसत आयु क्या थी, तो इसमें हम 5 का भाग दे देंगे। 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो परिवार के सदस्यों की आयु कितनी आ गई, 24 वर्ष। बताओ भाई, 16 तारीख की शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए, 16 तारीख के जितने भी क्वेश्चन मैथ के पूछे गए वो हमने आपको बता दिए। थोड़ा सा अपलोड होने में टाइम लग गया, और आज 17 तारीख हो गई। 17 का 18 को डलेगा, 18 को 19 को डलेगा। ठीक है, लेकिन हम इकट्ठा डाल देंगे एक साथ में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्हीं एनालाइज के आधार पर आप पढ़ जाओ। आप इतने समझदार हो, तो मैथ्स में आपको टेंशन, मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, इनके फॉर्मूले आप अच्छे से पढ़ लेना। और उस बेसिक वाले, बेसिक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन बताओ। यदि दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:3 है। यदि दूध और पानी का अनुपात, ये दूध है भाई, और ये क्या क्या है, पानी। ये दूध है और ये क्या है, पानी। इसका जो रेशो है वो कितना है, 5:, इसका जो रेशो है, ऐसे ही लिख दे, ये दूध है और पानी, ये 5:3 कितना है, 3।
16 लीटर दूध मिलाने के बाद कितना लीटर मिला रहा? 16। तो ये अनुपात 5 अनुपात कितना हो जाता है? 5 अनुपात 5 हो जाता है। 5 अनुपात क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। 5 अनुपात 5 हो जाता है। ठीक है, हमारे हिसाब से कितना मिलाया? 2। आपसे पूछा है तो दूध कितने लीटर था, तो दूध कितने लीटर था? 5। जिसका पूछा उसका हमने कर दिया 5। 2 से काटा 8, 8 पंच कितने हो गए? 40। तो दूध कितने लीटर था? 40 लीटर था। सब चीजें आपको समझना है, आपको टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज की। ये 9 तारीख, ये आपका 16 तारीख के शिफ्ट के क्वेश्चन है। ऐसे ही आपकी हर शिफ्ट में पूछा जा रहा, सेम सेम सेम। इतना ऐसा नहीं कि कुछ अलग पूछ रहा है, सब क्वेश्चन सेम पूछ रहे हैं। जल्दी से भाई इसमें आप कमेंट करके बता दो। अगला क्वेश्चन, ये भी आयु का औसत का क्वेश्चन, आयु का क्वेश्चन है। तो आप बिना एक से, इसका बेसिक लेवल का है। आयु जिन लोगों को भी नहीं, जो भी स्टूडेंट को आयु का टॉपिक नहीं आता, मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा। आयु मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको, और इसका वीडियो आपको यूट्यूब के चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको देख लो। आयु, औसत, लाभ हानि, ठीक है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य समय, संख्या पद्धति, एलसीएम, एचसीएफ, सब पढ़ा रखे। आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो, बिल्कुल निःशुल्क डला हुआ है। ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। जे ए है और जे बी है, इनकी जो आयु का अनुपात है वो 2:3 है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद जो इनकी आयु है वो 4:5 हो जाती है। तो बी की आयु आपको निकालना है। पहले तो देखो अंतर कितना सेम है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी सेम। इन दोनों का अंतर 2, 2 = 6। 2 से काटा कितना? 3। आपसे पूछा है कि बी की आयु, बी की कितनी है? 3। 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 वर्ष। यही हमारा आंसर। बताओ भाई, क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब एक आपका साइन थीटा कोस थीटा से आ रहा। साइन थीटा कोस थीटा अगर तुमने नहीं पढ़ा तो ये भी पढ़ लेना भाई। आप सब जानते हैं लाल बटे कक्का, ये होता है लाल बटे कक्का। ये क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, और आपको टेन थीटा निकालना है तो लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? ठीक है, मैं यहाँ समझा देता हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर ये दे रखा है साइन थीटा कितना दे रखा है? 3। ये कितना दे रखा है? 3। और ये दे रखा है 5। और ट्रिपलेट्स होती है 3 4 5 की। 3 4 5, ये क्या है? लंब। और ये क्या है? आधार। तो आंसर आ गया है 3/6। यही हमारा आंसर आ गया, सबका आंसर हो गया। टेन थीटा बराबर कितना आ गया? 3/6। अगर आपको ये नहीं आता है, आपको अगर सीखना है तो ये पूरा याद कर लेना भाई। साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, कोस थीटा की वैल्यू आपकी आधार बटे कर्ण, टेन थीटा की वैल्यू ये। फिर इसका उल्टा हो जाएगा। तो इतना भी आपको पूछा उतना मैंने आपको बता दिया। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो पूरा वीडियो देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1200 रुपये के क्रय मूल्य पर 10% छूट पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है भाई, आसानी से कर देना। कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। करवाऊं क्या ये? 12,000 रुपये, 10% तो कितने की पड़ेगी? 90 की, इंटू 100। 0 से 0, 92 में कितने होते? 108। 1080 आपका आंसर आ जाए। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप ऐसे करोगे भाई, 12,000 की चीजें, 10% का डिस्काउंट, तो 0 से 0 तो वो गए 1200। और 1200 में 12,000 में से 1200 घटाओगे तो 0 आपका यही आ जाएगा। 10 में से जे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1200 घटाओगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो ये 16 तारीख की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, जो पूछे गए वैसे के ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए, बस वैल्यू चेंज है, बाकी पैटर्न यही है इसी लेवल का। तो वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये, यदि 10% की छूट के बाद 20% का लाभ है
तो क्रय मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य कितना है? 600। 10% का डिस्काउंट तो पड़ेगा 90 का, और इस पे 20% का लाभ कमाना है। 0 से 0, 3 से काटा 3 3 9, 3 चौके 12, काटा 15 चौके 60, 15 ती 45, 450। ये आपका आंसर आ गया। मैंने लाभ हानि बहुत अच्छे से समझाया आपको, और बहुत अच्छे से पढ़ा रखा डिटेल में। जिनको भी लाभ हानि नहीं आता भाई, लाभ हानि जिनको नहीं आता वो पढ़ के देख लेना। क्लियर है? जल्दी से बताओ, सभी का आंसर आ गया क्या? हाँ भाई, सभी लोगों का लगभग लगभग आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये भी पढ़ लेना, उन्नयन कोण और अवनव कोण। इसका वीडियो आप देख लेना, अगर आपको नहीं आता ना तो ये आपको मैं सिखा दूंगा। ठीक है, इसका वीडियो कल मैं आपको बनाऊंगा। उन्नयन कोण और अवनवन कोण जो होता है, इसका प्रत्येक शिफ्ट से क्वेश्चन आ रहा है। उसने बोला है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, बिंदु से एक मीनार की ओर 50 मीटर। ये मीनार है, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको बनाया। ये यहाँ, ये कितना है? 30 डिग्री। तो आपको पता है कि ये 30 है तो ये तो 90 होता ही है, और ये 30 दे रखा है उसने। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो ये कितना होगा? 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये कितनी दे रखी है? 50। और ये आपको निकालना है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऊंचाई निकालो या कुछ भी, तो ये आप √3 मान के, तो इसका जो निकालेंगे तो 50 बटे कितना हो जाएगा? √3। इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी तो आंसर यही आ गया। इसमें जिन साथियों को ये टॉपिक कठिन लगता है, जिनको लगता है कि भाई ये आपसे नहीं बनेगा, मात्र 10 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे। नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर कल इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप इसको जरूर पढ़ के जाना। प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, और भाई 10 सेकंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता। कितने सेकंड? बाद 10 सेकंड। नहीं मानो तो कल की क्लास देख लेना। इसी बात कर दी सर आपने। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक अष्टभुज के विकर्ण होते हैं, तो अष्टभुज के विकर्ण का भाई ये फॉर्मूला लगता है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको बता दिया। जब भी किसी का भी विकर्ण निकालना है, n(n-3/2). n अष्टभुज मतलब 8, और 8 में से 3 गए तो कितने? 5/2। ये काटा 4, 4 पंजे 20। जो आपका आंसर। अष्टभुज बोल दे, षष्ठभुज बोल दे, 10 भुज बोल दे, कितने भी भुज बोले, विकर्णों की संख्या आप इससे फॉर्मूले से निकाल सकते हो। n(n-3/2). चलो भाई, जल्दी से कमेंट करो। अगर आप वीडियो देख रहे हो सभी मेरे स्टूडेंट, आप पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले भाई, नहीं तो बोले कि सर नाम उसी उसी का लेते हैं। सही है ना? इसलिए अच्छे से पढ़ो, शांति से पढ़ो। पुराने जो दोस्तों के पेपर हुए उनसे पूछो कि पेपर कैसा आ रहा है, वो आपको यही तसल्ली देंगे कि पेपर बहुत इजी आ रहा है। समझ गए ना? बस धैर्य, समय, एकाग्र मन से जब आप पढ़ाई करते हो, इसमें थोड़ी सी स्पीड ले आओ। जो चीज़ें आपको नहीं आती ना वो पढ़ लो भाई, ये मौका मिला है आपको। एमबी पुलिस में इससे अच्छा मैथ आपको कभी जिंदगी में दोबारा शायद ही देखने को मिले। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिन साथियों का मैथ कमज़ोर है, जो मैथ से डरते हैं, और जिन्हें मैथ नहीं आता है और थोड़ा बहुत मैथ आता है, तो इससे अच्छा मौका एमपी पुलिस में दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मैथ आपका कमज़ोर है, तो बहुत ही लो लेवल का आपका मैथ आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, लो लेवल मतलब अगर आपका बेसिक कंप्लीट है, आपको बेसिक चीज़ें क्लियर है, तो आप आराम से इसको कर दोगे। यदि अंकित मूल्य 2000 रुपये है, ये हो गया। यदि अंकित मूल्य कितना है? 2000 रुपये। जल्दी से इसका जवाब दो भाई, तो आसान है। यदि अंकित मूल्य 2000 रुपये है और 20% का अतिरिक्त छूट मिलने पर 100 रुपये का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य 2000 रुपये। देखो, डिस्काउंट जो भी दिया जाता है वो हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे दिया जाता है। डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। और बोला 20% की छूट, तो ये कितने की पड़ेगी? 80 की। लो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 1600। जो हो गया, कितना हो गया? 1600। अब अतिरिक्त छूट जो है वो 200 रुपये दे रखी, तो 100 और घटा दो। अब कितना बचा?
1500। विक्रय मूल्य क्या होगा मेरे साथी? विक्रय मूल्य क्या होगा? 1500। ये आपका क्या आ गया आंसर? तो बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना? इस लेवल का आपका पेपर आ रहा है, आप आसानी से सब चीजों को समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, आपका यहाँ पर पूछा है, इसको ऑप्शन से भी कर दोगे। आपसे बोला है कि 5, 8, 9, 10 से विभाज सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी छोटी संख्या आ जाए तो एलसीएम निकाल लेना। वैसे हमें ऐसे एलसीएम नहीं निकालना है। मैं आपको बता दूं, जिस भी ऑप्शन में इन सबका भाग जा रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। या तो इस तरीके से कर सकते हो, और भाई एलसीएम निकालना तो फिर आप एलसीएम निकाल लो। 5, 4, 9, 5। फिर हम 5 का भाग देंगे 1, 4, 9, 1। ठीक है, 5 दूनी कितने हो गए? 10। 10 का 40, 9 चौके 36। तो आंसर क्या आ गया? 360। तो सबसे छोटी वही संख्या है जो इसको क्या कर रहा है भाई? विभाज्य कर रहा है। सभी का आंसर आ गया होगा, और सभी को आंसर आना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, मजाक नहीं चलना मेरे भाई, नहीं तो मजाक समझो। सर इतने इजी भी पेपर में आए? हाँ भाई, जिनका पेपर हो गया उनसे पूछो, ऑफलाइन वाले बच्चों ने बताया पेपर। अब ये पूछ लिया 30, 25 किसका वर्गमूल है? तो मेरे भाई 5 का वर्ग कितना होता है? 25, और 6 पंजे 30। तो ये हो गया, मतलब अगर आप किसी भी संख्या का, तो ये तो 55 का हो गया। किसका हो गया? 55 का। मान लो 15 का वर्ग निकालना है आपको, 25 का वर्ग निकालना है आपको, और 55 का वर्ग निकालना है। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। एक का आगे संख्या में गुणा कर देंगे, 2 का 225। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। 2 का 3 में कर देंगे 625। 5 का वर्ग 25, 5 का 6 में कर देंगे 30, 25। तो ये आपका आंसर आ। तो किसी भी संख्या के पीछे अगर 5 लगाओ, उसका वर्ग निकालना बिल्कुल क्या होता है? आसान होता है, और आसान तरीके से आप निकाल भी सकते हो। क्लियर? तो वर्गमूल घनमूल अगर आपको नहीं आता है, तो मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा, यूट्यूब पे वीडियो डले हुए मेरे प्यारे, वर्ग निकालना, घन निकालना, परसेंटेज निकालना, संख्या पद्धति, सब मैंने आपको सिखाया बिल्कुल निःशुल्क। आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो यूट्यूब पर? सिलेक्टेड पढ़ाया है मैंने, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया जो पढ़ रहे हैं वो आपके पेपर में आ रहा हो। चलो भाई, अगला क्वेश्चन जल्दी से कर दो। यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि कर दी जाए, फिर 20% की छूट दी जाए, तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना। देखो, कोई वस्तु 100 है, उसमें कितने की 40 की वृद्धि कर दी, तो लो भाई 140 हो गई। 140 हो गई। फिर इसमें 20% की छूट दे दी, तो कितनी पड़ी? 80 की, बटे 0। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौके कितने हो गए? 32। 8 एकम 8, 9, 10, 11। तो 100 से कितना अधिक? 12%। ये आपका आंसर। क्लियर? तो भाई सभी का आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो मेरे प्यारे बताओ, नहीं है ना? हाँ, ये थोड़ा सा अभी मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ कि मिक्स क्वेश्चन है, और 16 तारीख की शिफ्ट के क्वेश्चन है। अगर मैं कोई अगर डिटेल में टॉपिक पढ़ाता हूँ ना, तो उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि की जाती, ये तो कर लिया ना। यदि किसी संख्या का 20%, अरे भाई ये तो वैसे ही आ गया, एक्स का 20% बराबर कितना है? 200। तो ये जीरो से ये जीरो, 2 से 2 तो 10, 10 उधर चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। ये आंसर आ गया। ठीक है, 20 से 20 कट गया, नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो संख्या पद्धति का क्वेश्चन है, या परसेंटेज का, कुछ भी समझ लो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप ना वैसे ही लगा सकते थे। कौन सी आकृति समान घूर्णन सममिति गुण साझा नहीं करती है? तो देखो, वर्ग में समान भुजाएं होती है, समबाहु त्रिभुज में समान भुजाएं, वृत्त आपको पता है समान है, विषम बाहु त्रिभुज, यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है? अलग अलग होती है। विषम बाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है? अलग अलग। जल्दी से सभी क्वेश्चनों के आंसर फटाफट दे दीजिए भाई। हम्म। औसत का एक और क्वेश्चन। 5 बक्सों का औसत वजन 20 किलोग्राम। 5 बक्सों का जो औसत वजन है वो कितना है? 20 किलोग्राम।
15 किलोग्राम वजन वाले बक्से को 25 किलोग्राम वजन वाले एक बक्से में बदल दिया जाए। तो 15 को किस में बदल रहे हैं? 25 में। तो अंतर कितने का आएगा? 10 का। ठीक है। तो नया औसत कितना होगा? तो 5 दूनी कितने हो गए? 10। कितने का अंतर? दो। पहले कितना था? 20। 20 में क्या जोड़ दो? 2। तो कितना आ जाएगा? 22। ये आपका आंसर है। बोलो, कोई दिक्कत? औसत के प्रत्येक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो औसत में आपको कोई गड़बड़ नहीं करनी है। अच्छे से देख लेना, वीडियो भी मैंने उसमें बना दिया। अगला क्वेश्चन, यदि 40 व्यक्तियों का औसत वजन 20,000 है। 40 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 20,000। 40 व्यक्तियों का जो औसत वजन है वो कितना है? 20,000। लो भाई, एक चाचा इसमें शामिल होने पर, तो चाचा आ गए तो कितने हो गए? 41। तो ये वजन बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा? 20,500 हो जाता है। तो चाचा की आय ज्ञात करना है। चाचा की आय ज्ञात करना है। इसकी आय ज्ञात करना है, चाचा की। तो मुझे बताओ कितना बढ़ा? 500। कितने में? 40 व्यक्ति हैं, पांचों के कितने हो गए? 20। तो 20,000 हो गए। 20,000 में और इसमें ये 20,500 जोड़ दो। 0,0504, तो 40,500। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? सभी क्वेश्चनों के आपके आंसर आ गए बहुत अच्छे से, और आपने बता भी दिया। एक और क्वेश्चन आपका आया था इसमें, पिरामिड वाला। ये और कर दो, ये आपको पहले भी करवाया और आपको अच्छे से भी आता। एक पिरामिड जिसका आधार 30 सेंटीमीटर है और भुजा का वर्ग, और पिरामिड की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। आप जानते हो भाई पिरामिड का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू परिमाप इंटू क्या होती है? ऊंचाई। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब भाई 1/2 परिमाप, भुजा कितनी दे रखी है उसने? किसकी? पिरामिड। भुजा कितनी दे रखी है? 30। परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, तो परिमाप कितना हो गया? 120। ठीक है। आपको पता है कि एक भुजा आपको कितनी दे रखी है? 20, दूसरी 15 और एक 25। ये ट्रिपलेट्स होती है। ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी? 25। ये ट्रिपलेट्स आपको पता होना चाहिए। 2 से काटा मैंने कितना? 6। 25 छक्के 150, कितना आ गया? 1500। फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2D और 3D में अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये मैंने ट्रिपलेट से इसको सोल्व किया। ठीक है। तो ये तो आज का आपका पूरा सेशन था। हम्म, तो बताना वीडियो कैसा लगा आपको। और 16 तारीख का जो पेपर हुआ उसका पूरा एनालाइज मैंने आपको करवा दिया। ठीक है। उसी आधार पर आपको आगे 20 तारीख तक की तैयारी करना है। साथ ही मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, आपको मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो इससे सरल मैथ आपको दोबारा देखने को। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूले याद आपको 2D और 3D के करने पड़ेंगे। ठीक है। और इसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। और सभी को आने वाले पेपर के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। मैथ्स रीजनिंग अच्छा आ रहा है, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये है कि आपको साइंस, और अगर MP आपका बन गया ना तो आप अच्छा स्कोर कर जाओ। ठीक है। बाकी मैं आपसे ये बोलूँगा, जो भी साथी मैथ रीजनिंग में कमज़ोर है, मैथ्स और रीजनिंग नहीं आता, तो नारायण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ और उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आप उनको देख लीजिए, अपने सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए और अच्छा स्कोर करके आप आइए। ठीक है साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है।